और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, याद आपको होगा दूदू में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की थी और अब इस मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है जो आपको देना जरूरी है। एसीबी की इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एसीबी की कार्रवाई फेल हुई या फिर ये फेल करवाई गई, ये सवाल हम कल भी पूछ रहे थे कि आखिरकार परिवादी के पास रिश्वत देने का अगर पैसा नहीं था तो ये पैसा एसीबी दे देती ताकि ट्रैप तो हो पाता। कई तरीके होते हैं, डमी पैसा दिया जाता या फिर रिवॉल्विंग फंड से पैसा लेकर ट्रैप को अंजाम दिया जाता रहा है, होता है, ये बड़ा आम सी प्रक्रिया है ताकि उसको रेड हैंडेड रंगे हाथों पकड़ा जा सकता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मौके से ही दोनों अधिकारियों की गिरफ्तारी हो सकती थी लेकिन यह भी नहीं हुआ। लेकिन एसीबी के मिसमैनेजमेंट के फेर में ये रेड हैंडेड ट्रैप की कार्रवाई नहीं हो पाई। जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने दलील दी कि परिवादी ने अंदेशा जताया था कि दोनों अधिकारियों को उस पर शक हो गया है। वहीं परिवादी के पास कैश का पैसा भी नहीं था। अगर परिवादी को डाक बंगले बुलाया तो एक बार एसीबी को डमी करेंसी देकर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देना चाहिए था। परिवादी के माध्यम से डमी नोट भिजवाने का भी प्रयास हो सकता था, कोशिश हो सकती थी। सबसे पहला और बड़ा सवाल यह है कि अगर रिश्वत नहीं लेते हैं कलेक्टर तो बाद में दर्ज की जा सकती थी, ये जो मामला है बाद में दर्ज किया जा सकता था ताकि जब ये मामला बने तब हम कार्रवाई को अंजाम दें, ऐसा किया जा सकता था। एसीबी पीसी एक्ट में केस आखिर दर्ज करने के बाद रात में ही कार्रवाई में क्यों जुट गई, ये भी कई सवाल हैं, क्योंकि ये तो पूरा एस्केप डोर दे देता है और ये कार्रवाई बड़ी ढीली शिथिल और ऐसी नजर आती है जिसके बाद कोई एविडेंस एसीबी के पास में नहीं होता। कहने को कार्रवाई है लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है। यादवेंद्र शर्मा समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, पहले भी हमने इसे लेकर के शक जताया था, इसे लेकर के चिंता अपनी अभिव्यक्त की थी और अब ठीक वैसे ही सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं। ये किया जा सकता था, वो किया जा सकता था, करने को बहुत कुछ किया जा सकता था और ऐसा कुछ नहीं है जो एसीबी को पता ना हो। लेकिन एसीबी की जांच में ऐसा लगता है कि शिथिलता है या फिर करने से पहले वो सारे मेजर्स नहीं लिए गए जो लिए जाने चाहिए थे। और सवाल वही है कि क्या बचाने की कोशिश हो रही थी या बचने का मौका दिया जा रहा था? देखिए राहुल, बिल्कुल निश्चित तौर पे बचने का मौका दिया जा रहा था और या बचाने की कोशिश की जा रही थी, या ये इतना समय दिया गया कि कार्रवाई फेल्ड हो जाए। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और सवाल देखिए बहुत सारे हैं और जो सवाल हमने उठाए हैं उस पर कहीं ना कहीं एसीबी की इस पूरी कार्रवाई पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या एसीबी की पूरी कार्रवाई फेल्ड हो गई या फिर इस पूरी कार्रवाई को फेल्ड करवा दिया गया। ये अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि सवाल बड़े ही पेचीदा हैं और इनके जवाब किसी भी एसीबी के आला अधिकारी के पास नहीं है। हमारी एडीजी हेमंत प्रियदर्शी से बातचीत हुई, वो इस मामले से खुद को दूर रखते हुए और वो कन्नी काटते हुए का कहना है कि सोमवार को ही पूरे मामले में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार क्योंकि रिवॉल्विंग फंड बनाया हुआ है और एसीबी ने ये रिवॉल्विंग जो फंड बनाया हुआ है, देखिए राहुल, वो तभी बनाया हुआ है कि कोई परिवादी अगर जिसके पास पैसा नहीं होता तो एसीबी से अगर परिवादी से कोई राज सेवक या जो भी सरकारी सेवक है वो अगर घूस मांगता है और उसके पास पैसा नहीं है तो एसीबी उसकी मदद कर सकती है, रिवॉल्विंग फंड से जो है वो पैसा दे सकती है और उसको कार्रवाई को ट्रैप किया जा सकता है और उसको रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। यहाँ पर भी ये पूरी कार्रवाई जो है अमल में लाई जा सकती थी राहुल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 7.5 लाख रुपए की जो बात की जा रही है कि डाक बंगले पर जब कलेक्टर ने बुलाया था, हंसराज जो था पटवारी, उसने बुलाया था, तो उसके बाद एसीबी रिवॉल्विंग फंड से वो पैसा दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। यानी इस पूरी कार्रवाई की भनक पहले से ही लग चुकी थी और जो सत्यापन 15 तारीख को हो गया था उसके बाद इतना समय क्यों दिया गया, इतना समय क्यों लिया एसीबी ने? पीसी एक्ट में तो राहुल मुकदमा बाद में भी दर्ज हो सकता था, रात को ही 12 बजे क्यों किया गया? यानी ये तय हो चुका था कि एसीबी वहां कार्रवाई करने वाली है, लेकिन उसी दौरान वो कार्रवाई फेल्ड हो गई। ये दावा है हमारा समाचार प्लस का कि ये कार्रवाई फेल्ड हो गई या कार्रवाई फेल करवाई गई है, इसमें कहीं ना कहीं लोचा है पूरे मामले में। और देखिए इसीलिए एसीबी के पास कोई जवाब नहीं है। हम लगातार सवाल के जवाब मांगते आ रहे हैं और एसीबी के जो अधिकारी हैं आयुष सुरेंद्र सिंह, वो भी बसते आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमने तमाम पत्रावलियां जब्त कर ली है, मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं, एविडेंस मोबाइल से मिटा दिए गए हैं, हम उस मोबाइल फोन को अब फॉरेंसिक लैब में भेजेंगे, वहां से चीजें रिकवर होंगी तब ये सारी चीज निकल करके सामने आएगी। तो फिर इस कार्रवाई में पीछे के तहत 15 तारीख को सत्यापन हो गया, तब मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया?
रात को ही 12 बजे क्यों मुकदमा दर्ज किया? सवाल बहुत है, जवाब नहीं है राहुल। तो निश्चित तौर पे एसीबी की पूरी कार्रवाई और एसीबी का आला अधिकारी कटघरे में है। क्या किसी ने सूचना दे दी इस पूरे मामले में या इसकी भनक लग चुकी थी? हालांकि दलील दी गई है। सुरेंद्र सिंह जो है यहाँ पर एडिशनल एसपी, उनसे बातचीत हुई, उनका कहना है कि परिवादी का कहना था कि उस पर शक हो गया था। तो शक हो गया था तो फिर रात को कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई हो सकती थी, पैसा डमी करेंसी बेच करके किया जा सकता था, रंगे हाथों, यानी रेड हैंडेड ट्रैप की कार्रवाई हो सकती थी। बिल्कुल राहुल, ये बिल्कुल। बहुत शुक्रिया यादवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस संवाददाता, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। और सवाल जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर है कि आखिर अगर इस कार्रवाई को सही तरीके से अंजाम दिया तो नतीजा क्या हो सकता था। लेकिन एसीबी ने कोई ऐसे मेजर्स नहीं लिए जिससे ये ऑपरेशन, जो ये कार्रवाई करने गए थे, ये सफल हो पाती। एविडेंसेस नहीं है, खाना पूर्ति की गई और 15 तारीख को जानकारी मिलने के बाद भी इतना लंबा समय बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे बहुत मौका मिला और शायद कहीं से लीकेज थी या फिर ये जानकारी वहां तक पहुंच गई थी जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी हो, पहले से सतर्क थे, सावधान थे।